हाय गाइड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, तो रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत आज हम लोग सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग क्या था, अभी पिछली क्लास में हम लोग ए ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्वेश्चन को ए प्लस माइनस वन की होल पावर एन अपॉन ए के फॉर्म में ढूंढ रहे थे और उसको उसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ अलग नंबर, बड़ी नंबर्स दी रहेंगी, उनको हमें ए प्लस माइनस वन की होल पावर एन अपॉन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे किसी छोटी नंबर से या किसी नंबर से हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम ए प्लस माइनस वन की होल पावर एन अपॉन ए की फॉर्म में ला लेंगे और फिर उसके बाद जब उसका रिमाइंडर हम निकालेंगे तो कोई छोटी नंबर एक रिमाइंडर निकल के आएगी, लेकिन वह हमारा एक्चुअल रिमाइंडर नहीं होगा। एक्चुअल रिमाइंडर तब निकल के आएगा जब हम जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए रहेंगे उसी नंबर से उसमें इनटू कर देंगे आए हुए नए रिमाइंडर में, तब हमारा जो निकल के आएगा ओरिजिनल नंबर का रिमाइंडर तब निकल के आएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई वाले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कैसे है। जैसे हमने कहा कि यदि हमसे 21 में 15 से भाग देने को कहा जाए, ठीक, 21 में 15 से भाग देने के लिए कहा गया, हमारा रिमाइंडर जो निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। अगर हम इसी को सिंप्लीफाई कर दें 3 से, चलिए हम 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, दोनों ऊपर नीचे का कट रहा है, जब 3 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना निकल के आ गया 7/5। जब 7/5 अब भाग देंगे 7/5 से तो कितना, 2 रिमाइंडर निकल के आ रहा है यहाँ से, लेकिन यह इसका रिमाइंडर तो नहीं होगा। इसका रिमाइंडर तब होगा जिस नंबर से हमने इसको 3 से सिंप्लीफाई किया था। अगर हम जब 3 से इसमें इनटू कर देंगे तो अब जो रिमाइंडर निकल के आएगा, रिमाइंडर अब हो गया 3 दूनी 6, तो इस वाले का रिमाइंडर जो है 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब हम यहाँ भी अभी वही करने वाले हैं क्वेश्चन में, जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई किए रहेंगे और जो ज्ञात हुआ रिमाइंडर रहेगा उसी में जब हम इनटू करेंगे तो हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर निकल जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, ले लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 की पावर 108 अपॉन 2 की पावर 108 अपॉन 72 ले लीजिए। अब देखिए, इसको हमने क्या कहा, a प्लस माइनस वन की होल पावर n अपॉन a की फॉर्म में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, a आपका 2 है, तो चलिए देखते हैं किसी नंबर से कटने वाली हो, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 105 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, गुणा में घातांक जुड़ता है, जब भी इसको इंटू करेंगे आप 2 की पावर 108 हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं बटे 72। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दिख रहा है, 8 से 72 कट जाएगा। 8 से क्या हुआ आपका 72 कट गया, 8 9 72। लेकिन आप एक चीज को याद रखिए, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई किससे कर रहे हैं, आपका नंबर वो 8 हो गया। 8 से आपने सिंप्लीफाई किया है, 2 टू द 4 टू द 8, जब इसका आप क्यूब करेंगे 2 का तो 8 हो जाएगा। 8 से 72 को जब आपने काट दिया, नीचे 9 निकल के आ गया। तो यहाँ पे एक चीज माइंड में करके रखना होगा कि हमने 8 से सिंप्लीफाई किया है। अभी देखिए इस 8 को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आपका क्या बन गया, अब 2 की पावर 105 अपॉन 9 हो गया। अब देखिए, अब हम इसको a प्लस माइनस वन अपॉन a की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम 2 की पावर 3, अब इसको 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन 9। अब देखिए, अब जैसे ही हमने इसको इतना लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 35 बटे 9। अब ये जो 8 दिख रहा है आपका a माइनस 1 के फॉर्म में दिख रहा है नहीं, अगर हम 9 माइनस 1 कर दें तो 8 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही 9 माइनस 1 करेंगे, या तो अगर हम 9 से 8 में भाग देंगे तो 1 की कमी रह जाएगी, 1 की कमी रह जाएगी, यानी
-1 की पावर 35, -1 की पावर 35। अगर हमारा -1 है और उसका पावर कोई ऑड नंबर है तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 के रूप में निकल के आएगी। और जब -1 के रूप में आपका वैल्यू निकल के आ गया, और हमने क्या कहा था कि -1 कोई रिमाइंडर नहीं होता, रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, उसको अब प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, उसी में डिवाइजर, आपका डिवाइजर यहाँ पे 9 है तो 9 को हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 9 को ऐड किया हमने तो यहाँ से निकल के क्या आ गया, 8 निकल के आ गया। 9 - 1 8 निकल के आ गया। अब क्या आपका ये 8 जो है एक्चुअल रिमाइंडर है, नहीं, एक्चुअल रिमाइंडर तब होगा जब हम जिस नंबर से सिंपलीफाई किए थे उसी नंबर से इसमें हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो सिंपलीफाई हमने किससे किया था, 8 से किया था, तो 8 से हम इसमें इनटू जब करेंगे तो आपका 64 निकल के आ जाएगा। यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले लेते हैं 5 की पावर 45 बटे 500 में अगर हम करें तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो देखिए रिमाइंडर पूछा जा रहा है आपसे, और अब इसको हम सिंपलीफाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में तोड़ लें, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 42 कर सकते हैं। इसको हम बहुत आराम से कर सकते हैं, चाहे जब हम इसको 5 की पावर 45 के रूप में लिख सकते हैं। गुणा में घातांक अगर बेस इक्वल हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, बटे 500। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका 25 पंजे 125 है। जब 125 को आप 5 से सिंपलीफाई, 500 को काटेंगे, आप 125 से सिंपलीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आप माइंड किए रखना। 125 से आपने सिंपलीफाई किया है, 125 से सिंपलीफाई किया है आपने। अब देखिए 125 से जब 500 में हमने इनटू किया तो नीचे की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखिए जब नीचे की वैल्यू 4 आ गई, आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है, 5 की पावर 42/4। अगर अब हम 4 को 5 को 4 से डिवाइड करें तो आपका यहां से रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 की पावर 42 है, तो 1 की पावर जब 42 है, किसी भी नंबर का जब प्लस में रहे एक, तो उसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसकी वैल्यू एक ही निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से आपका निकल के जो आ गया, एक रिमाइंडर आया, यहां से आया, लेकिन क्या आया आपका, इसका रिमाइंडर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपने सिंपलीफाई किया था किसी नंबर से। याद करिए किस नंबर से सिंपलीफाई किया था, तो हमने 125 से सिंपलीफाई किया था, तो इस एक में हम 125 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। 125 से जैसे ही हमने गुणा किया तो आपका रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, 125। इट विल बी योर आंसर, यही आपका रिमाइंडर होगा, यही आपका आंसर 125 हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलें हम लोग। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 35 की पावर 40, 35 की पावर 40 बटे 500। ठीक, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर पूछा जा रहा है आपसे, तो रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये सब सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन है, इसको हम a + -1 की होल पावर n/a की फॉर्म में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 40 इंटू 7 की पावर 40 के फॉर्म में पहले तोड़ दिया, बटे 500। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम फिर 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 37 में तोड़ सकते हैं, इंटू 7 की पावर 40 बटे 500। अब देखिए यहां पर भी 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अब 125 से अगर हम इसको सिंपलीफाई कर दें
तो क्या निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका इतना निकल के आ गया। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम देखें कुछ इस तरह से, 5 की पावर 37 इंटू 7 की पावर 40 बच गया, यहाँ पे नीचे 4 बच गया। अब देखिए, अगर 5 को हम ऐसे कर देते हैं a+1 के रूप में, a+1 के रूप में, यानी 4+1 की पावर में 37 है आपका, हमने 73 लिख दिया था, तो 37 इंटू, अगर इसको 7 को जो है हम लोग क्या कर दें, 8 - 1 की पावर 40 कर सकते हैं बटे 4। अब देखिए, अगर यहां से आप भाग देंगे, वही चीज है, बस उसको कन्वर्ट किया गया है फार्मूले के बेस। अब 4 से जब इसको भाग देंगे तो 4 तो पूरी तरह से कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 की पावर 37, यहां से क्या बच गया आपका, 1 की पावर 37 इंटू, अब जब यहां से आप भाग देंगे, ये जो 7 है 8 - 1 के रूप में लिखा गया है, तो जब 4 से भाग देंगे 8 तो पूरी तरह से कट जाएगा, और जब 8 पूरी तरह से कट जाएगा, बच क्या जाएगा, -1, और क्या बच जाएगा यहाँ पे, -1 की पावर 40। अब देखिए, अगर एक आपका पॉजिटिव में है, उसका पावर चाहे इवन रहे या ऑड रहे, एक निकल के आ जाएगा, इनटू, अब -1 है, लेकिन इसका जो पावर है इवन नंबर है, 40 क्या है, इवन नंबर है, तो एक यहां से निकल के आ जाएगा। तो सब मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन क्या यह आपका एक्चुअल रिमाइंडर है, नहीं, एक्चुअल रिमाइंडर तब होगा आपने जिस नंबर से इसको सिंपलीफाई किया था, उसी नंबर से इस एक में गुणा कर देंगे। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं। तो देखिए, जब गुणा करेंगे, एक में 125 से हम गुणा करेंगे, जिस नंबर से सिंपलीफाई किया था हमने, तो कितना निकल के आ गया, 125, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है, 21 की पावर 100 बटे 108। ठीक, तो इसको आप देख रहे हैं ऐसे कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, बिना सिंपलीफाई के रिमाइंडर निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसको a + -1 की पावर n/a के फॉर्म में लाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम 3 की पावर 100 इंटू 7 की पावर 100 के रूप में लिख सकते हैं। जब पावर इक्वल हो बेस का, चाहे जब इंटू कर सकते हैं आप, तो आपका 21 की पावर 100 आ जाएगा बटे 108। अब देखिए 108 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 97 के रूप में इसको तोड़ दिया हमने। चाहे जब गुणा करेंगे पावर ऐड हो जाएंगे, बेस अगर इक्वल हो तो, इंटू 7 की पावर 100, आपका कुछ इस तरह से बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको, ये आपका 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 है, 27 चौके 108, आपने इससे सिंपलीफाई कर दिया। अब जैसे ही आप इसे सिंपलीफाई किए, अब अगर आप 4 से भाग देंगे 3 में, तो 1 की कमी रह जाएगी। जब 1 की कमी रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 97 इंटू, अब जब जैसे ही 4 से आप 7 में भाग देना चाहेंगे, तो निगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम हम लोग पढ़े थे, 8 4 दूनी 8, अगर 8 होता तो पूरी तरह से कट जाता, या तो इसको हम कह लीजिए 8 - 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहां से भी -1 आपका बच जाता, -1 की पावर कितनी, 100, -1 की पावर 100। अब देखिए क्या हो गया, अब जैसे ही हमने -1 की पावर 97 था, अब 97 ऑड नंबर है, तो यहां से निकल के आ जाएगा -1, और यहाँ पे -1 की पावर 100 है, और 100 एक इवन नंबर है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1। अब जैसे 1 का जब आप इंटू करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, -1, तो -1 क्या रिमाइंडर हो सकता है, नहीं। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइजर को इसमें ऐड करेंगे, और ये डिवाइजर आपका कितना है, यहाँ पे 4 है, जब 4 को इसमें आप ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के जब आया, तो क्या 3 आपका ओरिजिनल रिमाइंडर है, नहीं, आपने सिंपलीफाई किया था किससे, 27 से आपने सिंपलीफाई किया था, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, जब 27 से सिंपलीफाई किया था, तो इसमें आप 27 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जैसे ही 27 से इसमें गुणा किए, 27 3 × 81,
यही आपका जो हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी आंसर कह लीजिए, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा जिसको हम निकालना चाह रहे थे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, कहते हैं 2 की पावर 100 बटे 40 में रिमाइंडर क्या होगा। हर जगह रिमाइंडर ही पूछा जा रहा है आपसे, क्योंकि टॉपिक हम लोग रिमाइंडर का ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसको जब करेंगे आप 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 97 लिख सकते हैं, 2 की पावर 97 डिवाइडेड बाई 40। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको 2 दूनी 4 दूनी 8 दिख रहा है, 8 से हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8 से जैसे ही सिंप्लीफाई हमने किया, 8 पंच 40, 40 निकल के आ गया। अब इसको हम a प्लस माइनस 1 की पावर n अपान a की फॉर्म में जब बदलना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 होल पावर 2 से चूंकि कर रहे हैं हम, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इतना आपका बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो हमने 48 गुना 96 और 1 97 होता, तो 48 को इसको हम पावर के रूप में चेंज कर सकते हैं, कर दिए, नहीं जो होगा उसको साइड में हम रिमाइंडर के रूप में लिख दिए, बटे 5। अब जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, अब ये क्या है 2 दूनी 4, 4 और 5 से डिवाइड करेंगे यानी a-1 के रूप में, तो a-1 यानी 5 माइनस 1 की कमी हो रही है, तो यहां से क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 की पावर 48, तो -1 की पावर 48 इंटू 2। अब देखिए -1 की पावर जब 48 है, 48 एक इवन नंबर है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, और 2 से आप इसमें इंटू कर देंगे तो बराबर कितना, 2। लेकिन क्या 2 आपका एक्चुअल रिमाइंडर है, 2 आपका एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि आपने इसको किससे सिंपलीफाई किया था, 8 से सिंपलीफाई किया था। जब 8 से सिंपलीफाई किया था तो 8 से इसमें गुणा करना होगा, तो आइए गुणा करते हैं, 2 गुणित 8, तो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आया 8 दूनी 16, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए, टेक केयर, बाय।